नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा जन्मेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पानी की समस्या को लेकर लगाया जाम। वार्ड वासियों ने कहा अधिकारी देते हैं सिर्फ आश्वासन। डॉक्टर की हड़ताल रही जारी, मरीज हुए परेशान। आरोग्य मेले में रही खासी भीड़, मरीजों ने मौसमी बीमारियों का कराया इलाज। बरसात से हुई फसल खराब, अधिकारियों ने खराब फसल का किया सर्वे। और अब खबरें विस्तार से। हरसोली कस्बे के समीपवर्ती गांव ठेठर बासना पंचायत तिगावा में रास्ते से अतिक्रमण को हटवाया गया। जिला कलेक्टर अलवर के द्वारा चलाए जा रहे रास्ता खोलो अभियान के तहत हरसोली तहसीलदार निकिता पुनिया के नेतृत्व में ग्राम ठेठर बासना में ठेठर बासना ठाणी से जौहर तक खसरा नंबर 166 किस्म में मुमकिन रास्ता लंबाई 400 मीटर व चौड़ाई 8 मीटर रास्ते से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर अतिक्रमण हटवाया गया। वहीं गांव की प्रतिभाशाली बेटियों को भी सम्मानित किया गया। मौके पर रहे नायब तहसीलदार मुकेश कुमार, कानूनगो कुलदीप चौधरी, हल्का पटवारी मोनू यादव, सरपंच प्रतिनिधि शेर सिंह तंवर, सत्यपाल सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अलवर शहर के अग्रसेन चौराहे के समीप अलवर फल सब्जी मंडी में इन दिनों गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं और मंडी में सफाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में फल सब्जी मंडी दुकानदारों को गंदगी के चलते भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंडी में गंदगी को लेकर काफी बार दुकानदारों ने मंडी सचिव और जिला प्रशासन को सफाई करवाने के लिए ज्ञापन भी दिया, लेकिन आज तक मंडी में सफाई नहीं हो पाई, जिसके चलते मंडी में जगह जगह कचरे के ढेर लगे होने से किसानों सहित दुकानदारों को गंदगी व बदबू का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदार सौरभ कालरा ने बताया कि फल सब्जी मंडी में सफाई को लेकर काफी बार प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है, लेकिन साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब ऐसे में मंडी में गंदगी हो रही है। अभी शुक्रवार को हुई बारिश के चलते मंडी में गंदगी के चलते पानी भर गया, जिससे स्थानीय दुकानदारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। आपके चैनल के माध्यम से पूर्व में भी हमने जिला प्रशासन को, मंडी प्रशासन को कई बार अवगत कराया और उसी का परिणाम ये भी निकला कि अभी जो पिछले माह जो ठेका है वो पिछले ठेकेदार से छुड़वाकर नए ठेकेदार को सुपुर्द कर दिया गया है। पिछले 1 महीने से वो नए ठेकेदार काम कर रहे हैं, लेकिन विसंगतियां वही की वही चली हुई हैं। जबकि ये संज्ञान में ये आया है कि जो वर्तमान का जो ठेका है पिछली बार से बढ़ी हुई दरों पर गया है। उसके बावजूद भी इस मंडी के अंदर जो है साफ सफाई ना होना जो है यहाँ के व्यापारियों को बड़ा रुष्ट कर देता है और यहाँ के प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा करता है। हमारे द्वारा भी यहाँ के प्रभारी को कई बार सूचित कर दिया गया है कि प्रतिदिन अलवर मंडी से जो है कचरा जो है निकलना चाहिए, क्योंकि जिला मुख्यालय की मंडी है और हजारों जो है यहाँ पर प्रतिदिन ग्राहक आते हैं, तो स्वाभाविक है कि मंडी में जो है कचरा होगा ही। लेकिन कचरा जितना होता है प्रतिदिन अगर उसको उठा लिया जाए तो यहाँ पर जो है साफ सफाई का आलम रहेगा। वर्तमान में स्थिति क्या है, 2 से 3 ट्रॉली कचरा रोज फल व सब्जियों का यहाँ पर एकत्रित होता है, लेकिन ठेकेदार के द्वारा मात्र 1 ट्रॉली कचरा यहाँ से उठाया जाता है। दूसरी प्रमुख बात, इस मंडी के अंदर पूर्व में मंडी प्रशासन के द्वारा हमको डंपिंग यार्ड की जगह एक चिन्हित की गई थी, लेकिन यहाँ के व्यापारियों की कुछ मिलीभगत से उस डंपिंग यार्ड को भी यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। आज यहाँ पर अलवर मंडी के आढ़तियों के लिए कोई जगह चिन्हित नहीं है कि वो अपने दुकान का कचरा किस जगह पर जाकर डालें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मंडी प्रशासन से जो है निवेदन करना चाहूंगा कि वो इस दिशा में कार्य करें और जो ठेकेदार है उसको आगाह करें कि जितना कचरा प्रतिदिन यहाँ पर होता है उतना सेम डे में अगर उठा लिया जाए तो मंडी जो है वो साफ सुथरी रहेगी और मंडी से ही हर घर में सब्जी व फ्रूट जाता है, जिससे एक सुनहरा वातावरण इस मंडी का बनेगा और एक सकारात्मक पहल जो होगी मंडी की। राजस्थान के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को उनकी दिल्ली स्थित निज निवास पर जिलाध्यक्ष उम्मेद भाया, प्रथम जिलाध्यक्ष बलवान सिंह व जिला उपाध्यक्ष हर्ष यादव ने शुभकामनाएं दी व अलवर आने के लिए आमंत्रित किया। साथ ही संगठनात्मक परिचर्चा की एवं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास जताया कि नए प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में आगामी चुनावों में राजस्थान में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी।
आम आदमी पार्टी ने बनाए गए राजस्थान संगठन में महासचिव पद पर नियुक्त विश्वेंद्र चौधरी का अलवर आगमन पर स्वागत किया गया। इस मौके पर अलवर जिला अध्यक्ष संजय मोदी, लोकसभा सचिव जगन्नाथ गोयल, जिला कोषाध्यक्ष सीपी राव, सोशल मीडिया इंचार्ज साहिल वर्मा मौजूद रहे। अलवर से चुने गए सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर कार्यकर्ता अनूप यादव, सूबेदीन देहगल, गुड्डू शर्मा, मनोज शर्मा, अश्विनी शर्मा, राजकुमार, सचिन गुर्जर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। थानागाजी के ग्राम पंचायत बसई जोगियान में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन निर्माण का शिलान्यास थानागाजी विधायक कांति प्रसाद मीणा के मुख्य आतिथ्य में शनिवार को संपन्न हुआ। विधायक के निजी सचिव उपेंद्र रावल ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में थानागाजी विधायक कांति प्रसाद मीणा, विशिष्ट अतिथि पंचायत समिति थानागाजी के प्रधान जयप्रकाश प्रजापत, अति विशिष्ट अतिथि जिला परिषद सदस्य श्रीमती ओमा कमल बागड़ा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय सरपंच श्रीमती शोभा श्याम सिंह तंवर ने की। कार्यक्रम में सर्वप्रथम विधायक मीणा सहित अतिथियों ने शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया। शिलान्यास कार्यक्रम को प्रधान जयप्रकाश प्रजापत ने संबोधित करते हुए कहा कि थानागाजी विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय विधायक के नेतृत्व में विकास के कामों की बहुत तेज गति में प्रगति हुई है और साथ ही आमजन की आवाज को सुनकर के विधायक ने दूर गांव थानी तक के विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करवाया है। कार्यक्रम में स्थानीय सरपंच श्रीमती शोभा श्याम सिंह ने विधायक के सामने ग्राम पंचायत में छोटे छोटे सीसे सड़क बनाने की मांग रखी और जल जीवन मिशन योजना में आ रही पेयजल आपूर्ति की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करवाया और इसका निराकरण करने की मांग रखी। मुख्य अतिथि के रूप में थानागाजी विधायक कांति प्रसाद मीणा ने कहा कि मैंने चुनाव में सबसे पहला वादा बसई जोगियान में पीएचसी बनवाने का किया था और उसको पूरा भी कर दिया है और इसी सत्र में भवन निर्माण के लिए 1,41 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करवाकर आज इसका शिलान्यास कर दिया है। साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में आप लोगों को नारायणपुर थानागाजी जाना नहीं पड़ेगा। इसके लिए आपके यहाँ पर्याप्त मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था भी कर दी गई है और शीघ्र ही आगामी 6 माह में नवीन भवन बनकर तैयार हो जाएगा। कार्यक्रम में एनआरएचएम के सहायक अभियंता संजय वर्मा, पूर्व सरपंच श्याम सिंह, राम सिंह, बीसीएमओ डॉक्टर योगेश शुक्ल आदि ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में ग्रामीणों की ओर से 151 मीटर का साफा बांध करके विधायक कांति प्रसाद मीणा का स्वागत सम्मान किया गया एवं 51 किलो की बड़ी माला पहना करके गांव वालों ने सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। शिलान्यास कार्यक्रम में भूमि दानदाताओं का भी स्वागत सम्मान किया गया। बड़ौदा में थाना क्षेत्र के बाई गांव की एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही बड़ौदा में थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां महिला का लक्ष्मणगढ़ एसडीएम सुभाष यादव की देखरेख में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। लक्ष्मणगढ़ एसडीएम सुभाष यादव ने बताया कि मृतका सुमन निवासी बाई गाँव की रहने वाली थी, जिसकी शादी बाई गाँव निवासी विजेंद्र के साथ 1 साल पहले हुई थी और इसके एक बेटा भी था जिसकी मौत हो गई। मृतका के पियर पक्ष ने किसी भी तरह का शक सुबह जाहिर नहीं किया, लेकिन मृतका के परिजनों ने बताया कि सुमन गुर्जर थोड़ा माइंड से डिस्टर्ब थी, जिसने अपने ससुराल में अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिससे वह अचेत हो गई और परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस अब महिला की मौत के कारणों की जांच करने में जुट गई है। आज सुबह थानाधिकारी बड़ौदा में जो है उन्होंने दूरभाष पे सूचना दी कि सुमन पत्नी विजेंद्र, जिसकी उम्र थी 19 साल और शादी को लगभग 1 साल हुआ था, उनकी डेथ हो गई है। तो शादी के अगर 7 साल के अंदर किसी व्यक्ति की महिला की डेथ होती है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा उसकी जांच की जाती है 176 CRPC में। उसी के तहत मौके पर आए हैं। पीहर पक्ष जो लड़की के पिता हैं उन्होंने किसी तरह का कोई शक शुबा जाहिर नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो विधिक प्रावधान है मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाना, उस प्रक्रिया के तहत नियमानुसार जांच की कार्रवाई की जाती है। सर, आपको क्या लगता है कोई जहरीला पदार्थ है क्या? अब वो देखो अनुसंधान का विषय है, अभी इस लेवल पे बोलना उसके लिए उचित नहीं है। तो जो विधिक प्रक्रिया है उसके तहत जो नियमानुसार अनुसंधान है वो इसमें किया जाएगा। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS अकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस,
एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर में चाकू लेकर वारदात करने की फिराक में घूमते हुए एक आरोपी को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाने के सहायक उप निरीक्षक प्रमोद ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि एक व्यक्ति बस स्टैंड के पास स्थित शराब के ठेके के पास हाथ में चाकू लेकर किसी वारदात की फिराक में घूम रहा है, जिसे देखकर वहां से आने जाने वाले राहगीर भी भयभीत हो रहे हैं। इस सूचना पर टीम गठित कर कार्रवाई के लिए रवाना किया गया। पुलिस टीम के द्वारा बस स्टैंड शराब के ठेके के पास पहुंचकर एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया। आरोपी से पूछताछ कर उसने अपना नाम सुभाष सैनी निवासी पद्मावाड़ा का होना बताया। उसने कब्जे से लोहे का एक बड़ा चाकू जब्त किया गया है, जिस पर आरोपी को आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 24/3/2023 को दोनों में दस्त बुखरी में सूचना दी थी कि बस स्टैंड के पास शराब जो ठेका है वहाँ पे एक व्यक्ति छुरा लेकर घूम रहा है। इस इत्तला पर मौके पर पहुंचे, जहाँ एक व्यक्ति अपने हाथ में छुरा लेके ठेके के पास खड़ा था, जिसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सुभाष पुत्र ग्यासी राम जाति सैनी निवासी पद्मावाड़ा थाना गुंडावत मिला, जिससे चाकू रखने बाबत लाइसेंस में परमिट पूछा तो कोई लाइसेंस होना नहीं था। शख्स को मौके पर गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। अलवर जिले के राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, टहला सहित आसपास के क्षेत्रों में शुक्रवार को तेज ओलावृष्टि एवं बरसात से फसलों को पहुंची हानि के मुआवजे के लिए जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश मीणा, तहसीलदार जुगीता मीणा, हेमेंद्र कुमार, भू अभिलेख निरीक्षक राजेश कुमार, पटवारियों द्वारा दौरा कर सर्वे किया गया। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों, भू अभिलेख निरीक्षकों, पटवारियों सहित अन्य संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को फसलों के खराबे की रिपोर्ट बनाने के साथ पीड़ित किसान को मुआवजे के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर जिला कलेक्टर सोनी ने खेतों में पड़ी हुई खराब फसलों को देखकर किसानों से जानकारी ली। किसानों ने जिला कलेक्टर को अपनी ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का बताया।
अलवर के होटल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जिसमें करीब 1000 से अधिक महिलाओं व बेटियों ने भाग लिया। संस्था द्वारा विगत 25 वर्षों से महिलाओं व बच्चियों को जागरूक व आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न आयोजन समय समय पर आयोजित किए जा रहे हैं। समिति से जुड़े कार्यकर्ता रितेश ने बताया कि संस्था पिछले कई वर्षों से लगातार महिला ने बच्चों के हितार्थ कार्य करती आ रही है। पिछले 1 महीने से संस्था के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिला में बालिका सशक्तिकरण है। संस्था के द्वारा करीब 550 गांव अलवर की 8 पंचायत के अलावा दौसा व नगर सहित करीब 55,000 महिला व बच्चियां इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। आज कार्यक्रम में करीब 1000 महिला व बच्ची सम्मिलित हैं, जिसमें प्रतापगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़, उमरैन, दौसा और नगर से आई महिलाएं भी बच्चियां शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान संस्था से जुड़ी महिलाओं के बच्चियों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। धन्यवाद। एकता संस्था अलवर में पिछले 25 सालों से काम कर रही है और ये जो है महिला सशक्तिकरण और बालिका सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। करीब करीब हम लोग 550 गाँव में काम कर रहे हैं। अलवर के 8 पंचायत समिति में और दौसा की 1 पंचायत समिति और नगर की 1 पंचायत समिति। इसमें करीब करीब हमने 55,000 महिलाएं जोड़ रखी हैं अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से। तो सारी महिलाएं और बालिका शिक्षा के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो वो सबको मिला करके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज मना रहे हैं, जिसमें सारी महिलाएं सभी जगह से सारी महिलाएं आ रही हैं। करीब हजार के आसपास महिलाएं और बालिकाएं आई हैं और वो अपना कार्यक्रम कर रही हैं। आप आवाज भी देख सकते हैं और वो अपने बारे में बताएंगी कि उन्होंने किस तरह से महसूस किया है, किस तरह से उनकी सशक्तिकरण हुआ है। बालिकाएं जो कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं, अधिकारी के कार्यक्रम से जुड़ी हुई है, शिक्षा के कार्यक्रम से जुड़ी हुई है, बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम से जुड़ी हुई है, वो अपने बारे में बताएंगी। तरह तरह के प्रोग्राम वो लोग करेंगे पूरे दिन के बाद। तो हम ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज मना रहे हैं। वैसे तो पिछले 1 महीने से लगातार मना रहे हैं। आज अलवर में क्योंकि सेंट्रल प्रेस है और बाकी सारी पंचायत समितियों से महिलाएं आ सकती हैं, तो सारी पंचायत समिति से जैसे प्रतापगढ़ से, लक्ष्मणगढ़ से, रामगढ़ से, किशनगढ़ से, उमरैन से, गोविंदगढ़ से, नगर से, दौसा से, सब जगह से महिलाएं आई हैं और खुदा के सब साथी जुड़े हुए हैं। तो बहुत खुशी का दिन है, बहुत अच्छा लग रहा है। सब मिलकर के अपना दिवस मना रही हैं। धन्यवाद। मेरा नाम यतेश है, यतेश यादव, और मैं इस संस्था में कार्यकारिणी से काम कर रहा हूँ। मैं काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है कि आज ये हम कार्यक्रम एक कर रहे हैं, जिसमें महिलाएं और बालिकाएं बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। वो खुद ही मना रही हैं, वो सारे कार्यक्रम वो खुद ही कर रही है, हम लोग बस सहयोग कर रहे हैं। परिवहन विभाग ने भिवाड़ी सहित आसपास की सड़कों पर सरपट दौड़ रहे ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 2 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया है। कार्रवाई में खनन का पत्थर ले जा रहे 3 डंपर सहित 1 तूड़ी से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर पर कार्रवाई की गई है, जिसमें तूड़ी से भरे ट्रैक्टर से 12,000 का ओवरलोडिंग का जुर्माना लगाते हुए वसूल किए गए हैं। तो वहीं एक डंपर का 30,000 रुपए का टैक्स वसूला गया है। इसके साथ ही 1,58,000 रुपए के करीब तीनों डंपरों से ओवरलोड का जुर्माना वसूल किया गया है। परिवहन विभाग के उप निरीक्षक वेद प्रकाश ने बताया कि चारों ही वाहनों का अलग अलग जगह पर चालान बनाया गया है, जिसमें से 2 वाहनों ने चालान की राशि भरकर वाहनों को छुड़ा लिया है, तो वहीं जब्त किए गए अन्य 2 वाहनों की भी राशि वसूल कर उन्हें छोड़ा जाएगा। भिवाड़ी की सड़कों पर दौड़ रहे ओवरलोड वाहनों पर यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। साथ ही जिन वाहनों के टैक्स नहीं भरे गए हैं, उन पर भी विभाग लगातार कार्रवाई कर राजस्व वसूली के प्रयास कर रहा है। अलवर शहर के स्कीम नंबर 8 वार्ड नंबर 35 के लोगों ने काफी लंबे समय से पानी की समस्या को लेकर अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन अधिकारी आश्वासन दे देते हैं कि पानी जल्दी आ जाएगा, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी पानी की एक भी बूंद मोहल्ले वासियों को नहीं मिलती है। इसलिए आज वार्ड नंबर 35 के स्थानीय लोगों ने जाम लगा दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार कई महीने से हमारे वार्ड में पानी की समस्या चल रही है। पानी के लिए हमने जलदाय विभाग को काफी बार कह दिया है, लेकिन अधिकारी आश्वासन दे देते हैं कि समस्या का समाधान हो जाएगा। इतने दिनों से पानी से परेशान हो रहे स्थानीय लोगों ने आज आक्रोश में आकर अपने जलदाय विभाग के पंप पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। साथ ही स्कूटी, बाल्टी और साइकिल से रोड जाम कर दिया। वह पार्षद और प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे लगाए। मौके पर जलदाय विभाग के अधिकारी पहुंचे और स्थानीय लोगों को समझाइश कर जाम को खुलवाया। समस्या पानी की चल रही है साहब, बिल्कुल पानी 1 मिनट भी नहीं आता है जी। हाँ, आज भी एक भी बाल्टी नहीं दी, और जो डेली का ये प्रोग्राम है और 5 किलोमीटर भी कभी नल नहीं देते हैं। पानी नहीं भरता है, कई महीनों से परेशान है।
जी, कौन से मोहल्ले की समस्या है? ये स्क्रीन नंबर 8 सोनावार नीचेला सोनावार। कौन सा वार्ड पड़ता है? वार्ड नंबर 35। तो कई बार आपने जलदाय विभाग को सूचना दी, इसलिए सूचनाएं डेली दे रहे हैं, 3-3, 4-4 अफसरों को बुला रहे हैं, जब भी वो कहते हैं पानी नहीं है तो क्या करें। ठीक। शहर की सरकार यानी कि नगर परिषद अलवर की शैक्षणिक भ्रमण के लिए शुक्रवार को लॉर्ड्स कॉलेज के 14 विद्यार्थियों की टीम आई। इस दौरान कॉलेज की डॉक्टर स्नेहलता के नेतृत्व में आए बच्चों ने नगर परिषद के विभिन्न कार्यों के संबंध में बारीकी से जानकारी जुटाई, साथ ही अनेक सवाल भी पूछे। दौरे के बाद नगर परिषद अलवर के सभापति घनश्याम गुर्जर और कई पार्षदों ने विद्यार्थियों के सवालों के जवाब दिए। नगर परिषद अलवर के सभागार में सवाल जवाब के दौरान कई बच्चों ने सभापति और पार्षदों से सवाल पूछे, जिनके जवाब भी सभापति ने दिए। कॉलेज से आए विद्यार्थियों ने ही इस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण बताया। इस दौरान पार्षद अजय मीठी, अविनाश खंडेलवाल, अरुण जैन, दुर्गा सिंह और पूर्व पार्षद रमन सैनी मौजूद रहे। 2-3 दिन पहले वहां से कॉलेज से कुछ प्रतिनिधि आए। उन्होंने कहा कि सब हमारे जो बच्चे हैं, जो जिनके पास पॉलिटिकल साइंस है, वो बच्चे हमारे यहाँ आपके इस नगर परिषद के परिसर को देखना चाहते हैं और नगर परिषद में किस तरीके से कार्य होता है, उन कार्य को देखना चाहते हैं कि यहाँ आने वाले व्यक्ति का जो कार्य है वो किस प्रायोरिटी से होता है। उन बच्चों ने उन कमरों में जाके देखा जहाँ जन्म प्रमाण पत्र बन रहे हैं, जहाँ विवाह पंजीयन बन रहे हैं, जहाँ और भी जो कार्य हो रहे हैं, उन कमरों में उन्होंने जाकर देखा और देख के उन्होंने बाद में लास्ट में कहा कि आपके सदन में जहां सभी पार्षदों की एक बैठक होती है, उस सदन को भी देखना चाहेंगे। तो वो सदन में आए और उन्होंने अपने कुछ सवाल जवाब हम लोगों से किए। उनकी जो जिज्ञासाएं थी पार्षदों को लेकर और पार्षदों के अनुभवों को लेकर, कि वो लोग वार्डों में जो चुन के आते हैं पार्षद, उनके क्या कर्तव्य हैं और वो अपने कर्तव्यों को इस नगर परिषद में आकर किस तरीके से पूरा कराते हैं, आमजन में उनको क्या परेशानी होती है, उन सब बातों को उन बच्चों ने पूछा और हम सब ने उन चीजों का उनका जो उनके बताए हुए सवालों का जवाब दिया कि नगर परिषद में जो पार्षद हैं वो अपने अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर इस नगर परिषद में आते हैं, चाहे वो सफाई की हो, चाहे लाइट की हो, और भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे उस निर्माण की हो, उनको आकर अपनी प्रायोरिटी से यहाँ रखते हैं और उनका समाधान नगर परिषद की ओर से कराया जाता है। उनके मन में था कि पार्षदों को यहाँ क्या कोई तनख्वाहें मिलती हैं, क्या है, तो वो भ्रांतियां भी हमने उनकी दूर करी कि पार्षदों को कोई यहाँ से तनख्वाह नहीं मिलती, केवल भत्ते के रूप में, चाहे वो मीटिंग का अलाउंस हो, चाहे स्टेशनरी का हो, चाहे फोन के उसमें हो, ये सब भत्ते के रूप में मिलते हैं उनको। तो वो सब चीजें उनको बताई गई कि केवल 3200 रुपए का जो भत्ता मिलता है पार्षद को, इसके अलावा कोई भी नगर परिषद की ओर से उनको कोई ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती है। तो वो सब भ्रांतियां उन बच्चों के सामने दूर की कि वो भी आमजन में से आए, वो भी वार्डों से ही आए, ताकि जनता में भ्रांतियां दूर हो। इसलिए ये संवाद होते रहना चाहिए। बहुत अच्छा लगा कि उन बच्चों ने आके जो यहाँ सवाल जवाब किए, उससे हमें भी हमारे दायित्व। जी सर, आज हम लोग लॉर्ड्स विश्वविद्यालय अलवर से आए हैं और हम लोग नगर परिषद अलवर का सर्वेक्षण करने आए थे। बच्चे विजिट करने आए थे कि चेयरमैन साहब का क्या काम होता है, कैसे वो लोग चुन के आते हैं और आम जनता के यहाँ पर कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, वो यहाँ पर पूरी कार्रवाई देखने आए हैं और साथ ही जनता से चुने हुए प्रतिनिधि किस तरीके से काम करता है, कौन कौन सी समस्या जो शहर की है जिनका वो निपटारा करते हैं, इन सब जानकारियों को देखने आए थे, पता करने आए थे। साथ ही लोकतंत्र का जो लोकल बॉडी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने आए थे। और यहाँ कितने बच्चे आए थे? सर यहाँ पर 14 बच्चे आए थे आज। खेड़ली कठूमर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजस्थान भाजपा के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को उनके निजी निवास दिल्ली पहुंचकर बधाई दी। इस दौरान कठूमर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री मंगल राम कोहली, भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजकुमार पंडा, खेड़ली मंडल महामंत्री बाबूलाल सैनी, भाजपा युवा नेता रणवीर सिंह चौधरी सहित खेड़ली कठूमर विधानसभा क्षेत्र के अनेक कार्यकर्ता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का साफा पहनाकर स्वागत किया, वहीं प्रतीक चिन्ह देकर उन्हें बधाई भी दी।
राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों का लगातार 8वें दिन भी विरोध जारी रहा। डॉक्टर्स ने निजी अस्पतालों पर ताले लगा रखे हैं। गौरतलब है कि प्राइवेट अस्पतालों व सरकार के बीच चल रही द्वंद्व युद्ध में मरीजों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों का अतिरिक्त भार पड़ रहा है, जिसके चलते सुबह से ही सरकारी अस्पताल में मरीजों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी करीब 4000 से ऊपर चल रही है। मरीज घंटों तक डॉक्टरों का इंतजार कर रहे हैं। वहीं रोड से दिखाने आए राजकुमार ने बताया कि वह पिछले 2 दिन से लगातार सरकारी अस्पताल में दिखाने आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों के न मिलने से वह परेशान है। उन्होंने बताया प्राइवेट अस्पताल बंद हैं, जिसके कारण उन्हें बहरोड से अलवर आना पड़ रहा है। वहीं हरियाणा की रेवाड़ी से दिखाने मरीज सूबे सिंह ने बताया कि उन्हें एलर्जी की समस्या है, जिसके चलते वह अलवर के सरकारी अस्पताल में आए हैं। डॉक्टर को दिखाने में कई घंटे बीत गए। अब दवा के लिए भी कई घंटों से लाइन में इंतजार कर रहे हैं। वहीं मामले को लेकर मंत्री जूली ने कहा कि डॉक्टरों को पब्लिक का हित ध्यान में रखकर इस विरोध को समाप्त करना चाहिए। बिल में जो भी खामियां हैं उन्हें पूर्व भी भांति संशोधन कर समायोजित किया जाएगा। राइट टू हेल्थ बिल पूरी तरह पब्लिक हितार्थ बिल है। मैं आया हूँ बहरोड के पास से। मैं 2 दिन हो गए लगातार आते हुए। प्राइवेट हॉस्पिटल सभी बंद है, वो गवर्नमेंट में आ रहे हैं तो डॉक्टर गवर्नमेंट में भी नहीं है। 2 दिन से परेशान हो रहे हैं। मैं क्या, पूरी जनता परेशान हो रही है। ये अंकल बैठे हैं और जनता है आग पे चली जा रही है। कोई डॉक्टर बैठे हुए नहीं है। प्राइवेट में भी कोई सुविधा नहीं है आज की तारीख में। परेशान हो रहे हैं। अब प्राइवेट को बिल का मामला चल रहा है, प्राइवेट को बंद है तो गवर्नमेंट में तो होना चाहिए, डॉक्टर को तो गवर्नमेंट में तो होना चाहिए, देखना चाहिए ना कम से कम। कभी 11 बजे का नाम ले रहे हैं, कभी कभी 1 बजे आना। कल 3 चक्कर काट गए, कुछ मिला ही नहीं। और आज अब सुबह से बैठे हुए हैं, अब कह रहे 11 बजे आना। कितने बजे से बैठे हो? मैं 8 बजे आ गया था। आयुष विभाग की ओर से अलवर में संभाग स्तरीय आरोग्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले के तीसरे दिन शनिवार को लोगों की खासी भीड़ रही। मौसमी बीमारियों सहित अन्य रोगों से पीड़ित मेले में उपचार और दवा लेते हुए लोग नजर आए। इस दौरान आयुर्वेद विभाग के अतिरिक्त डायरेक्टर जितेंद्र कोठारी, उप निदेशक राजेंद्र चौहान, उमा दत्त शर्मा, सोमपाल, डॉक्टर मुकेश प्रजापत और डॉक्टर मंजू जांगीर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि अलवर में 23 से 26 मार्च से संभाग स्तरीय आरोग्य मेले का आयोजन कला महाविद्यालय के खेल मैदान में आयोजित हो रहा है। इसमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा पर परामर्श और उपचार किया जाएगा। यह मेला सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक आयोजित होगा। आरोग्य मेला अलवर 2023 संभागीय स्तर आयोजित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न बीमारियों के मरीज हमारे काफी मात्रा में आ रहे हैं और अब तक लगभग 1800 मरीजों चिकित्सा लाभ ले चुके हैं, जिसमें से विभिन्न थेरेपी से जनरल चिकित्सा है, पंचकर्मा है, अग्निकर्मा है, यूनानी है, जरावस्था है। कुल टोटल सब मिला के 2000 के लगभग हमने लोगों को अब तक काढ़ा वितरण कर दिया गया है। और कल अधिक से अधिक आज तीसरा दिन है। ये आंकड़े 2 दिन पहले के हैं और अधिक से अधिक मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ, अलवरी आम जनता से गुजारिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पधार कर और आरोग्य मेले का लाभ उठाएं। एसआरएफ फाउंडेशन ने भिवाड़ी के आसपास के 10 गांव को गोद लिया है, जिसमें बच्चों की बुनियादी शिक्षा को लेकर काम किया जा रहा है, जिसके तहत इन 10 गांव के सभी सरकारी स्कूलों व 18 आंगनबाड़ी केंद्रों में भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ शैक्षणिक कार्यों में भी मदद की जा रही है। इसके साथ ही एसआरएफ फाउंडेशन और शेनाइडर इलेक्ट्रिक फाउंडेशन के संयुक्त कार्यक्रम के तहत बेसिक इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें पढ़ाई छोड़ चुके युवाओं को इलेक्ट्रीशियन ट्रेंड का भिवाड़ी मटीला में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें 5वें बैच के स्टूडेंट्स का ध्रुवा ट्रांसफार्मर प्राइवेट लिमिटेड खुशखेड़ा टपुकड़ा में एक्सप्लोजर विजिट करवाया गया, जिसमें स्टूडेंट्स को वहां के सुपरवाइजर रविंद्र ने ट्रांसफार्मर के पार्ट्स, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर के प्रकार और ट्रांसफार्मर में उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर के बारे में बताया, जिसमें 5वें बैच के सभी स्टूडेंट्स ने भाग लिया, जिसमें एसआरएफ फाउंडेशन से प्रशिक्षक आजाद मोहम्मद और मोबिलाइजर राजेश उपस्थित रहे।
गोविंदगढ़ कस्बे में गणगौर का पर्व धूमधाम से मनाया गया। कस्बे में महिलाओं ने इस आयोजन को अपने घर में गणगौर बनाकर मनाया। महिलाओं ने बताया कि मिट्टी के ईश्वर और गणगौर बनाकर उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाकर उनकी पूजा की जाती है और पुष्प और दूब से उसको सजाया जाता है। 16 दिनों तक इनकी पूजा होती है और अंतिम दिन 16 गुना लेकर इनको भोग लगाया जाता है। इसकी विधि विधान से पूजा की जाती है। इन्हें शिव पार्वती के रूप में भी पूजा जाता है। शाम के समय इन्हें विधि विधान से विसर्जित भी किया जाता है, जिन्हें पास के कुएं, बावड़ी और तालाब में ले जाया जाता है और इन्हें वहां विसर्जित कर दिया जाता है। ले जाते समय महिलाएं गीत गाती जाती हैं। गणगौर का यह आयोजन कस्बे में महिलाओं की ओर से धूमधाम से मनाया गया। घरों में पकवान भी बनाए गए। महिलाओं ने नई साड़ी पहनकर तथा चुनरी ओढ़कर शिव गौरा की पूजा की। आज का दिन गणगौर का पर्व है, जिसे हमारे हिंदुओं में मनाते हैं। आज भगवान शिव जी और पार्वती जी की पूजा ही गौरा के रूप में एक ही पूजा करते हैं हम गणगौर की। इसलिए गुणा बनते हैं मैदा से, इसकी पूजा उससे भोग लगाते हैं वह उनको गणगौर को, और उनको गीत गाजे वाजे के साथ में गीत गाते हुए इनका पूजा की जाती है। सारी महिलाएं मिलकर बहुत सारी इकट्ठी होकर और सारी अच्छे से तैयार होती है। फिर गीत गाती हुई इसकी पूजा करती है और अर्घ दे के फिर इसकी पूजा पूरी हो जाती है। घर में पकवान वगैरह बनते हैं। शाम को फिर इसको ले जाके शाम को पानी पिलाते हैं। फिर इसको ले जाके उसमें फिराते पानी में राजस्थान में भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी से मिलने रामगढ़ के पूर्व सरपंच एडवोकेट भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र दत्ता पहुंचे। उनके साथ अलवर शहर विधायक संजय शर्मा सहित अनेक नेता भी मौजूद रहे। नवनियुक्त मनोनीत प्रदेश अध्यक्ष चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को दत्ता ने गुलदस्ता भेंटकर प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। इस दौरान रामगढ़ से सतीश यादव, मान सिंह यादव, हरप्रीत सिंह, पंडित जले सिंह, विधायक अलवर संजय शर्मा, जिला पार्षद सागर अरोड़ा, पंकज शर्मा, संजय नरूका, रोहिताश सहित अनेक पार्टी के कार्यकर्ता एवं साथी मौजूद रहे। खैरतल कस्बे के आनंद नगर कॉलोनी एवं मुख्य बाजार स्थित झूलेलाल मंदिर में 7 दिवसीय चेटीचंड महोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। 23 मार्च गुरुवार को सिंधियत दिवस चेटीचंड महोत्सव के तहत आनंद नगर कॉलोनी में स्थित झूलेलाल मंदिर में पूज्य सिंधी पंचायत खैरतल एवं झूलेलाल सेवा संगठन खैरतल की ओर से रात्रि 10 बजे पूज्य बहराना साहिब सम्मान समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान झूलेलाल मंदिर के बाबा शीतल दास लालवानी, प्रेम प्रकाश आश्रम के संत हरि प्रेम प्रकाशी, महंत काशीपुरी के सानिध्य में सभी मंचासीन अतिथियों, चेटीचंड मेला कमेटी अध्यक्ष ओम प्रकाश रोघा, प्रदेश मंत्री गिरधारी लाल ज्ञानानी, झूलेलाल मंदिर व्यवस्थापक अर्जुन दास बाबानी, महेश आड़तानी, संभाग प्रभारी प्रताप कटारा, सेवक लालवानी, स्वामी लीलाशाह धर्मार्थ ट्रस्ट अध्यक्ष वासुदेव दासवानी, अशोक महलवानी, टीकम दास मुरजानी, वरिष्ठ पत्रकार प्रहलाद मंगलानी, तुलसीदास भुरानी, मन्नू मंगवानी, नत्थू राम रामनानी, लक्ष्मण भुरानी ने झूलेलाल भगवान की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रात्रि 10 बजे से 11 बजे तक आयोजित पूज्य बहराना साहिब एवं डांडिया नृत्य छेज के दौरान झूलेलाल सेवा मंडल के बाबा दयाल दास प्रदनानी, मन्नू मंगवानी, चतर ज्ञानवानी, राजा मंगनानी, धर्मू तलरेजा, प्रेम प्रदनानी, नारू रोघा, किशोर माखीजा, भगत देवीदास, भीष्म माखीजा, अशोक अड़छानी, हरीश शर्मा, प्रदीप गुरनानी सहित झूलेलाल सेवा मंडल के सदस्यों ने भोजपुर की प्रसिद्ध शहनाई वादकों के साथ छेज व डांडिया नृत्य कर प्रस्तुत किया। रात्रि 11 बजे आयोजित सम्मान एवं सांस्कृतिक समारोह में कार्यक्रम के दौरान चेटीचंड मेला कमेटी खैरतल अध्यक्ष ओम प्रकाश रोघा ने कहा कि सिंधी भाषा, सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए मौजूदा पीढ़ी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभानी होगी। आधुनिकता और पैसा कमाने की दौड़ में सिंधी समाज अपनी भाषा में भी विमुख होता जा रहा है। मेले में शोभा यात्रा में 18 झांकियों में से प्रथम पुरस्कार स्वामी ध्यानगिरी महाराज की झांकी के लिए गुरु मंगलगिरी संन्यास आश्रम को दिया गया। द्वितीय पुरस्कार संत कंवर राम की झांकी के लिए संत कंवर राम ट्रस्ट को, तृतीय पुरस्कार 3 झांकियों को दिए गए, जिसमें भगवान झूलेलाल की झांकी के लिए झूलेलाल मंदिर, श्रीमद् भागवत गीता की झांकी के लिए हरे रामा हरे कृष्णा ग्रुप को, अघोरी बाबा की झांकी के लिए CNB ग्रुप को पुरस्कार दिया गया तथा अन्य सभी झांकियों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। आनंदनगर कॉलोनी निवासी तीर्थदास रोचवानी ने करीबन 75 लाख की लागत से नवनिर्मित भवन को ईश्वरीय विश्वविद्यालय की खैरतल स्थित शाखा
ओम शांति परिवार को अपनी ओर से दान देने पर, सिंधी समाज का गौरव बढ़ाने पर तीर्थदास रोचवानी का सभी अतिथियों ने पुरस्कृत कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में बच्चों एवं महिलाओं की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन एवं नाटक प्रस्तुत किए गए। 7 दिवसीय चेटीचंड महोत्सव में विशेष रूप से अपनी सेवाएं देने के लिए भारतीय सिंधु सभा खैरतल इकाई के सभी सदस्यों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। भारतीय सिंधु सभा द्वारा आयोजित सिंधी फूड फेस्टिवल के विजेताओं को भी पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। 24 मार्च शुक्रवार को प्रातः 5 बजे बाबा शीतल दास लालवानी के द्वारा पल्लव पाकर भगवान झूलेलाल से अरदास कर प्रसाद वितरित के बाद 7 दिवसीय चेटीचंड महोत्सव का समापन किया गया। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर उन्हें बधाई देने वालों का उनके आवास दिल्ली में स्वागत को लेकर भारी भीड़ जमा रही। रामगढ़ विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी रहे सुखवंत सिंह ने गोविंदगढ़ पंचायत समिति के प्रधान पति गोपाल चौधरी के साथ नए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को उनके आवास पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह ने बताया कि राजस्थान के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होने पर उनके आवास पर नेताओं की भारी भीड़ जमा रही और सभी लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। आने वाले चुनाव में राजस्थान के नए प्रदेश अध्यक्ष अपनी नई कमान संभालेंगे और इस चुनाव में कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड भिवाड़ी ने आज दिन शुक्रवार को आयुक्त को नवरात्रों के 9 दिन भिवाड़ी में मीट मांस की सभी दुकान बंद कराने के लिए ज्ञापन दिया, जिससे कि हिंदुओं की आस्था को ठेस ना पहुंचे। ज्ञापन देने के बाद भी शहर में अनेकों जगहों पर मीट मांस की दुकानें खुली मिली। उनको आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सभी दुकानदारों को समझाकर दुकानों को बंद करवाया गया। इस अवसर पर प्रखंड मंत्री सोनू बिश्नोई, प्रखंड संयोजन भरत सिंह, सचिन उर्फ रावण, गौ रक्षा प्रमुख भिवाड़ी, सोनू सैदपुर, देवेंद्र हिंदू सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ब्रजभूमि कल्याण परिषद के तत्वाधान में शहीद दिवस के अवसर पर भगत सिंह चौराहे पर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सरदार भगत सिंह, शहीद सुखदेव और राजगुरु को याद किया। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, भगत सिंह अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, सुखदेव अमर रहे के नारे भी लगाए गए। इस मौके पर ब्रजभूमि कल्याण परिषद के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता ने संबोधित करते हुए कहा कि उस समय हमारे क्रांतिकारियों ने अन्याय के खिलाफ बोलते हुए आवाज उठाई और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। अल्पायु में ही अपना सर्वत्र निछावर कर दिया। आज उस तरह की लड़ाई की तो जरूरत नहीं है, लेकिन राष्ट्र समाज देश में अपने क्षेत्र में जो कुछ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ बोलना, आवाज उठाना ही सबसे बड़ी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि है। खाली उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करके इतिश्री कर लेना सही नहीं है। उनके पद चिन्हों पर चलना और राष्ट्र की सेवा और सुरक्षा के लिए कार्य करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इस समय हमारा शहर पूरी तरह से गंदगी और आवारा पशुओं के चंगुल में है और प्रशासन और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसके खिलाफ आवाज उठाना और उनको मजबूत कर देना कि हमारे अलवर के साथ, हमारे शहर के साथ कोई अन्याय ना करे और ऐसा करवा पाना ही सबसे बड़ी शहीदों को श्रद्धांजलि होगी। इस समय भगत सिंह चौराहे के चारों तरफ भी गंदगी का आलम है। यहाँ तक कि यूआईटी गेट के सामने भी गंदगी पड़ी हुई है, तो सरकार और प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। इस मौके पर गीता परिवार के अश्विनी जावली, ब्रजभूमि कल्याण परिषद के जिलाध्यक्ष कैप्टन उमराव लाल सैनी, प्रदेश मंत्री प्रेम प्रकाश शर्मा, संरक्षक संत राम अरोड़ा, नगर मंत्री मनोज कुमार शर्मा, नगर अध्यक्ष यशवंत कुमार गुप्ता, एडवोकेट सूर्यकांत, संदीप शर्मा, रमन गुलाटी, आकाश शर्मा, विजेंद्र गुप्ता, भोला, रमन खंडेलवाल, रजनीश बांगा, विजय सिंह चौहान, किसान संघ से माता दीन भाटी, ओम प्रकाश मलिक, महेंद्र सोलंकी, डॉक्टर चंद्रावती, ओमवीर यादव, अशोक छीपी आदि दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने श्रमदान कर भगत सिंह चौराहे की सफाई की माल्यार्पण किया और क्रांतिकारियों को याद कर राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया।
दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के निवास पर भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष गोवर्धन सिंह सिसोदिया ने पदाधिकारी के साथ साफा पहनाकर एवं गुलदस्ता भेंटकर सम्मानित किया। स्वागत में एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष सीताराम किराड़, किसान मोर्चा के जिला महामंत्री योगेंद्र चौधरी, किसान मोर्चा जिला मंत्री पूरणमल यादव, किसान मोर्चा मीडिया प्रभारी विशाल गान सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। भिवाड़ी के सारे खुर्द औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार शाम को एक तेज गति से जाते हुए ट्रक ने 2 बाइक सवारों को रौंद दिया, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका निजी अस्पताल में इलाज जारी है। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक के पिता ने चौपानी की थाने में मामला दर्ज करवाया है। चौपानी की थाना क्षेत्र में मेहंदिका के रहने वाले अब्दुल वहीद पुत्र सौदान ने मामला दर्ज करवाया है कि उसका पुत्र फुरकान उसके पास सारे कला स्थित मदरसे में आया था। फुरकान के साथ ही ठाकपुरी तिजारा का रहने वाला उमेर पुत्र हारून भी था। उसका पुत्र फुरकान मदरसे में उससे मिलने के बाद वापस अपने गांव मेहंदिका जा रहा था। तभी सारे खुर्द औद्योगिक क्षेत्र में ही तेज गति से आते हुए एक ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे उसके पुत्र फुरकान की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही बाइक पर पीछे बैठा उमेर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका निजी अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना के बाद चौपानी की थाना पुलिस को सूचना दी गई है, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है और शव को भिवाड़ी उप जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया है और उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। चौपानी की थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। CMRS इंस्टीट्यूट लेकर आए हैं जेईई, नीट, सीए, सीएस और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट फैकल्टी टीम। हमारी टीम मोस्ट एक्सपीरियंस्ड और स्टेबल है। हमारा स्टडी मटेरियल अपडेटेड है, जो स्टूडेंट्स के सिलेक्शन को बनाता है और भी आसान। स्टूडेंट्स के लिए डेली प्रैक्टिस पेपर, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, मेंटल बूस्टअप और करियर काउंसलिंग प्रोग्राम। Over 2.5 lakh question bank, doubt clearing session, chapter wise test, special attention on weak students, regular parents teacher meeting, AC campus for students and door to door conveyance facility। आप CMRS आए और हमारी व्यवस्थाओं का अवलोकन करें। CMRS इंस्टीट्यूट, JLG स्क्वायर, अपोजिट हरीश हॉस्पिटल, नियर जेल सर्कल, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्रुप ऑफ कंपनीज की खुशखेड़ा इकाई पारंसस न्यूट्रिशन के निदेशक सतीश पुंडिर ने गोवंश के चारा पानी के लिए 51,000 का गौशाला को दान दिया। श्री कृष्ण गौशाला बूढ़ी बावल के मंत्री अनिल मुदगल ने बताया कि सामाजिक सरोकार के तहत कंपनी पारंसस न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के HR संदीप कुमार के द्वारा गौशाला पहुंचकर कार्यकारिणी को यह चेक सौंपा गया। इस दौरान गौशाला कार्यकारिणी कमेटी के महामंत्री सुरेंद्र करमपुर, एडवोकेट महिपाल यादव, डॉक्टर सतपाल, खेत सिंह, विकास तंवर सहित कार्यकारिणी के अनेक सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने कंपनी मैनेजमेंट का आभार व्यक्त किया।
राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में टपुकड़ा व भिवाड़ी के डॉक्टरों ने एक बैठक का आयोजन कर सभी सरकारी व गैर सरकारी डॉक्टरों, मेडिकल स्टोर संचालकों व पैथ लैब टेक्नीशियनों से सहयोग की अपील की। डॉक्टर एस पाटोदिया ने बताया कि आज अग्रवाल अस्पताल टपुकड़ा पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया और अग्रवाल अस्पताल से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टपुकड़ा तक एक जुलूस निकाला गया, जिसमें राइट टू हेल्थ बिल का विरोध किया गया तथा सभी मेडिकल स्टोर संचालकों व पैथ लैब टेक्नीशियनों तथा प्रत्येक चिकित्सा पद्धतियों जैसे इलेक्ट्रोपैथी, होम्योपैथी व डेंटिस्ट आदि से भी सहयोग करने की अपील की गई। इस दौरान इलेक्ट्रोपैथी के डॉक्टर भिवाड़ी से डॉक्टर रूप सिंह, डॉक्टर राजेंद्र, हरिराम हॉस्पिटल डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल, डॉक्टर राम गेरा, डॉक्टर राम अवतार कौशिक, भारत अल्ट्रासाउंड भिवाड़ी से डॉक्टर राजेश यादव, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर विनोद विजय सहित अनेक डॉक्टर शामिल रहे। डॉक्टर विनोद विजय ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ द्वारा प्रतिदिन 2 घंटे कार्य का बहिष्कार कर विरोध जताया जा रहा है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र सुरेंद्र तेजवानी ने सीएमए में अखिल भारतीय स्तर पर 18वीं रैंक प्राप्त की है। अध्यापक राजेंद्र शर्मा ने बताया कि सुरेंद्र तेजवानी ने 12वीं कक्षा में वाणिज्य वर्ग में 91% अंक प्राप्त किया था। तेजवानी की इस उपलब्धि पर स्कूल स्टाफ राजेंद्र शर्मा, योगेश जैन, माधव बिहारी, चंद्रभान यादव, मनीषा चौधरी, ममता यादव ने उनका सम्मान किया। इसके अलावा सिंधी समाज ने भी उनका सम्मान किया है। स्वास्थ्य का अधिकार कानून के विरोध में चल रहे आंदोलन के तहत आज 9वें दिन भी सभी प्राइवेट अस्पताल पूर्णतः बंद रखे गए। सुबह आईएमए हॉल में मीटिंग के बाद 11 बजे से शहीद स्मारक से 2-2 की लाइन में एक विशाल रैली, जिसमें सभी डॉक्टर स्टाफ ने भाग लिया। विशेषकर महिला चिकित्सकों द्वारा जोर शोर से नारेबाजी की गई। इस अभूतपूर्व रैली में लगभग 2000 से 3000 डॉक्टर्स और सहायक स्टाफ ने भाग लिया। जोश से लबरेज डॉक्टर्स ने नो टू आरटीएच, गहलोत सरकार होश में आओ आदि नारे लगाए। रैली का नेतृत्व वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुरेश मित्तल, डॉक्टर तैयब खान, डॉक्टर विजयपाल यादव आदि ने किया। पूरी रैली मार्ग में व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी ने स्वयं अनुशासन की पालना की। रैली मनिकाबड़, चर्च रोड, होप सर्कस, बजाजा बाजार, तिरपोलिया होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। रैली का एक छोर होप सर्कस पर और दूसरा छोर तिरपोलिया पर था। रैली के मार्ग में संयुक्त व्यापार समिति ने फूल बरसाकर हौसला बढ़ाया। रास्ते में संयुक्त व्यापार महासंघ, केमिस्ट एसोसिएशन, श्राफा बाजार समिति, होप सर्कस व्यापार मंडल ने भी समर्थन किया। होप सर्कस पर वरिष्ठ चिकित्सकों ने रैली को संबोधित किया। डॉक्टर सुबोध अग्रवाल और डॉक्टर एससी मित्तल ने आंदोलन के बारे में सरकार की हठधर्मिता, स्वास्थ्य का अधिकार कानून से आम जनता को होने वाले नुकसान पर प्रकाश डाला। तिरपोलिया मंदिर पर भगवान शिव को डॉक्टरों ने अपना मांग पत्र दिया। तिरपोलिया महादेव मंदिर पर ऊपर से फूल बरसाकर रैली का स्वागत किया गया। उसके बाद जगन्नाथ जी भगवान से भी अपनी मांग पूरी होने की मन्नत मांगी एवं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का संकीर्तन भी किया गया। उसके बाद कलेक्टर को अपने अस्पतालों की चाबी सौंपने के लिए कलेक्ट्रेट गए। वहां पर सिटी मजिस्ट्रेट नवीन यादव, एडिशनल एसपी सरिता सिंह ने कलेक्टर से मिलने से रोक दिया। सीनियर डॉक्टर्स के बार बार अनुरोध करने के बाद भी कलेक्टर अस्पतालों की चाबी लेने नहीं आए। इस दौरान पुलिस वालों से भी झड़प हुई, जिसमें पुलिस वालों ने महिला चिकित्सकों के गर्दन को डंडे से दबाने की कोशिश की। पुलिस के दुर्व्यवहार से रैली में शामिल सभी लोग आहत हुए, लेकिन कोई अव्यवस्था पैदा नहीं की। लगभग 2.5 घंटे 2000 डॉक्टर्स एवं स्टाफ धूप में बैठे और खड़े रहे। काफी डॉक्टर 70 साल की उम्र से ज्यादा के भी थे। उनके लिए कोई व्यवस्था वहां पर नहीं थी, न बैठने की और न ही पानी की। लेकिन कलेक्ट्रेट अपनी हठधर्मिता पर अड़े रहे और डॉक्टरों से मिलने नहीं आए। उसके बाद और पुलिस बल तैनात कर दिया गया तथा बंदूकधारी कमांडो तैयार कर दिए। रैली में शामिल एक व्यक्ति को इस दौरान चोट भी लगी, नारेबाजी हुई, लेकिन उसके बाद भी कलेक्टर अस्पतालों की चाबी लेने के लिए नहीं आए तो सभी ने निर्णय लिया कि वापस चले। सभी ने कलेक्ट्रेट के प्रति भारी आक्रोश था। जब 2 से 3 हजार डॉक्टर एवं मेडिकल स्टाफ से कलेक्ट्रेट भरा हुआ था, तब भी कलेक्टर नहीं आए। पुनः सभी डॉक्टर्स आईएमए हॉल में एकत्रित हुए और आंदोलन को और फैलाने की कार्य योजना बनाई। आज की रैली कई मायनों में अभूतपूर्व रही। संख्या, महिला चिकित्सकों समेत सभी का जोश और सरकार के प्रति आक्रोश चरम पर था। वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर एससी मित्तल, जो वर्तमान में आईएमए अलवर के अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश पर आज अलवर से लगभग 20 डॉक्टर जयपुर में चल रहे आंदोलन में शामिल होने गए और केंद्रीय संघर्ष समिति द्वारा लिए निर्णयों पर डॉक्टर एससी मित्तल से चर्चा कर आगे की रणनीति पर विचार किया गया।
अलवर निवासी पंडित युवराज प्रधान को दिया इन्फ्लुएंजर वर्ल्ड रिकॉर्ड। विश्व का सबसे युवा पर्यावरण वक्ता का दर्जा मिला। युवराज प्रधान कक्षा 11वीं के विद्यार्थी हैं। युवराज के पिता एक व्यवसायी तीर्थ शर्मा हैं और माता गृह पत्नी चंद्रप्रभा शर्मा है। युवराज को अंदाजा नहीं था कि वो अर्थ फाउंडेशन को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। युवराज प्रधान, जिनको यंगेस्ट एनवायरमेंट स्पीकर के तौर पर वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। युवराज प्रधान ने कोरोना काल में देखा कि हजारों लोग रोज मर रहे हैं और उसका सबसे बड़ा एक कारण था ऑक्सीजन ना मिल पाना। युवराज ने इस पर गहन विचार करके निर्णय लिया कि मुझसे कितना ज्यादा होगा वो करेंगे। युवराज प्रधान ने अभियान की शुरुआत और संगठन का नाम रखा द अर्थ फाउंडेशन, जिसमें वो 1670 से अधिक पेड़ अपनी टीम के साथ मिलकर लगवा चुके हैं। युवराज प्रधान ने बताया कि इसका श्रेय सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता को देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझको हमेशा प्रोत्साहित किया। मेरे दादा ने भी मुझे कभी इस चीज के लिए नहीं रोका, उन्होंने भी पेड़ लगाकर मुझे प्रोत्साहित किया। युवराज ने बताया कि वो अपनी गुल्लक के पैसों को इकट्ठा करके पेड़ लगाने की अनूठी पहल शुरू की है। साथ ही युवराज प्रधान ने स्कूलों और ट्यूशन, कोचिंग और सोशल मीडिया से लोगों को जागरूक किया और अब युवराज के साथ अलग अलग जगह से युवा जुड़ रहे हैं। साथ ही युवराज प्रधान को कुछ समय पूर्व ही अर्थ फाउंडेशन के कार्य को देखकर आदित्य कोचिंग द्वारा भी सम्मानित किया गया है। साथ ही इसी मौके पर परशुराम कला मंत्री ने भी युवराज को सम्मान दिया एवं भारत में अंग्रेजी को गति देने वाले महान अध्यापक मोनी सर ने भी युवराज को सम्मानित किया। युवराज ने बच्चों को इस मौके पर जागरूक किया। युवराज प्रधान के इस उपलब्धि को उनके गांव कैथवाड़ा में भी सराहा गया और ढोल से रैली निकालकर माला पहनाकर सम्मान किया। युवराज प्रधान ने बताया कि मुझे मेरे साथियों का बहुत सहयोग मिला, जिससे मेरे सहपाठी तनिष्क सोनी, मंथन कालरा, हर्षित सैनी और वहीं भरतपुर से पंकज दुबे, मनीष भारद्वाज, सुनील प्रजापत, कपिल, भारत, गौरव और हर्ष प्रधान ने भी बहुत साथ दिया। युवराज प्रधान ने बताया कि मैं इस अवार्ड को अपने साथियों और माता पिता और गुरुजनों को समर्पित करना चाहूंगा, जिन्होंने इतना सहयोग किया। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।